ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट आपकी डिक्लाइन करती है लाइक 41,400 तक या 300 तक जाती है तो पैनिक ना कीजिएगा, क्योंकि 95% मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर है और मार्केट 2-5% अगर गिरती है तो शार्प तरीके से रिकवर भी कर सकती है। तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग मार्केट 4 पॉइंट प्लस के साथ आगाज हुआ और फिर मार्केट एक टाइम में 172 पॉइंट प्लस तक है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी। मार्केट ने फिर 172 पॉइंट के बाद जो हाई बना है 41,711 का हाई बना है, उस लेवल को सस्टेन नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि DGISPR की स्पीच स्टार्ट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, जिसके बाद हमने देखा मार्केट स्लोली ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। एक टाइम में मार्केट ने 41,490 का लेवल ब्रेक किया और मार्केट ने लो बना 41,318 का लेवल और तकरीबन 221 पॉइंट माइनस तक गई। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि देखिए मार्केट अब आपकी यहाँ से बाउंस बैक करेगी और मार्केट अपना मैक्सिमम हद तक लो लेवल टेस्ट कर चुकी है। मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो प्लस में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 100 पॉइंट प्लस तक रिकवर हुई और 62 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 41,602 के करीब। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 203 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल वॉल्यूम्स थोड़े ज़्यादा थे 229 से अबव थे, लेकिन आज 203 मिलियन के वॉल्यूम्स पे, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने स्लाइटली कमी देखी, लेकिन लोअर साइड पर हमने वॉल्यूम्स में इजाफा देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट 2 डेज पहले हमने TRG का एक व्यू दिया था, व्यू आपके साथ शेयर किया था। उस वक्त TRG को लोअर लॉक लगा था 114 और 15 के करीब, 118 के करीब, और हमने इसका एक लेवल दिया था कि TRG आपका यानी कि 115 का लेवल तोड़ता है तो TRG 100 से लेके 105 के एरिया में आ सकता है और 100 स्टॉप लॉस होगा। ज़रा वीडियो को देखें और ये हमने टारगेट्स दिए थे। देखिए TRG में अगर हम देखें इस वक्त जो पोजीशन बन रही है, TRG आपका जो टेक्निकल अगर देखा जाए तो 90 से 150 रुपये हुआ था, तो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 100 यानी कि 9 के पास बनती है। अगर 109 का लेवल ब्रेक होता है तो जो बिग सपोर्ट लेवल होगा वो 100 का लेवल होगा। 100 के लेवल जो होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो नो डाउट TRG डिक्लाइन साइड पर होगा। अगर 100 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है उससे पहले TRG आपका जैसे 118 पे 112 का लेवल टेस्ट कर लेता है या 105 या 7 का लेवल टेस्ट कर लेता है तो TRG दोबारा से बाउंस बैक रखने की ताकत रखेगा, क्योंकि TRG हाईली ओवरसोल्ड है और TRG में दोबारा से रिकवरी का फेज बनेगा। तो जिनके पास TRG पड़ा हुआ है, अगर हाई साइड का TRG पड़ा हुआ है तो इसमें यानी कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि TRG आपको जो है नो डाउट लो लेवल टेस्ट कर सकता है यहाँ से, यानी कि 110 का लेवल या 105 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन 100 का लेवल जैसे स्टॉप लॉस आपको बताया गया, उस लेवल अगर उस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो फिर हम इसमें रिकवरी का फेज भी देखेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस वक्त पोजीशन हाईली ओवरसोल्ड है। TRG के बारे में हम सपोर्ट लेवल बता चुके थे कि 100 का स्टॉप लॉस रखें और 103 और 105 के एरिया में बायबैक कर सकते हैं और ये रिबाउंड करेगा। आज 16 रुपये रिबाउंड हुआ, 116 तक गया। इसके अलावा भी अगर हम देखें बहुत सारे स्टॉक्स की हमने कॉल दी जो हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, उनकी लिस्ट भी शेयर की प्राइवेट ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में, और हमने बताया कि ये स्टॉक आपके बाउंस बैक कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें TRG ने बाउंस बैक किया, नेटसोल ने किया, एवनसोन ने किया। इसके अलावा SNGP आज आपका अच्छा चला, जबकि रिफाइनरी सेक्टर्स बेहतर रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आज देखा जाए तो WTL, दीवान फारूक मोटर, DRG, के इलेक्ट्रिक, हम नेटवर्क, पाकिस्तान रिफाइनरी, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। दीवान फारूक मोटर में हमने कल कहा था कि ओवरसोल्ड हो चुकी है, अगर लोअर साइड पे जाएगी तो बाउंस बैक कर सकती है। तो आज हमने देखा 990 से बाउंस बैक किया और 943 पे क्लोजिंग रही। टॉप यानी कि गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर, सफायर टेक्सटाइल, जबकि हाईनून लेबोरेटरी और सीमेंट्स, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा पाकिस्तान, जबकि गैट्रॉन इंडस्ट्री, इंडस मोटर, होंडा कार, तारिक ग्लास, ये आपके यानी टॉप डिक्लाइनर्स रहे। आज के दिन अगर हम देखें तो आज के दिन अगर हम कह सकते हैं कि आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का डे था, जिसमें एक के बाद एक, कभी DGISPR, कभी राना सनाउल्लाह, कभी इमरान खान साहब, यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल नॉइस चलता रहा। ओवरऑल ये है कि जब तक पॉलिटिकल हालात ख़राब होते हैं तो फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस यानी बिल्ड नहीं होता और फिर वॉल्यूम्स भी कम होते हैं। आज वही हम देख
देख रहे थे। देखिए आज के दिन मार्केट में हमें ये एक्सपेक्टेशन थी, जो कल के वीलॉग में बताया था कि मार्केट आपकी हाई साइड पे तो जाएगी 300-400 पॉइंट प्लस तक, तो लेकिन मार्केट की क्लोजिंग रहेगी वो 60 या 70 पॉइंट के करीब या 100 पॉइंट के करीब रहेगी। आज हमने देखा कि 300-400 पॉइंट प्लस तक तो नहीं गई, लेकिन 172 प्लस जाके और फिर नेगेटिव होकर मार्केट की फाइनली क्लोजिंग जो रही 62 पॉइंट रही। इसी तरीके से कल का भी दिन होगा कि कल के दिन के हवाले से भी हम आगे बताएंगे कि मार्केट किस तरह करेगी बिहेव। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से, जो डॉलर में देखा जाए तो डॉलर 221.50 पैसे के बाद आज ट्रेड करते हुए नजर आए। आज इजाफा हुआ और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, 0.37% डेप्रिशिएट हुआ, जो हमारी इकोनॉमी के लिए यानी बेहतर नहीं, क्योंकि हालात पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ है, जिसकी वजह से डॉलर में भी एक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में टेक्नोलॉजी आज आपका टॉप पे रहा 65 पॉइंट के साथ, जबकि फर्टिलाइजर के 25 पॉइंट, सीमेंट कमर्शियल बैंक तकरीबन, फूड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइंड, ये आपके पॉजिटिव रहे। अगर हम डिक्लाइन पर देखें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, इनके स्लाइटली पॉइंट्स नेगेटिव रहे, 25 पॉइंट, 21 पॉइंट, 13 पॉइंट, इस तरीके से स्लाइटली पॉइंट्स रहे। अच्छा, टेक्नोलॉजी में एक और न्यूज़ रही कि टेक्नोलॉजी में इसाक डार साहब का कहना यह है कि इसाक डार साहब ने कॉल दी है कि 0.25% टैक्स होना चाहिए आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि इनकी एक हैबिट बने। तो ये ज़रा सा जो टैक्स है ये भी थोड़ा आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे लास्ट 2 डेज में उनके ऊपर एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। लेकिन बहरहाल माइनर सा टैक्स है, लेकिन आगे चल के अगर मामला थोड़े बेहतर भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में ये वाज़ेह कॉल दी गई थी कि क्रूड ऑयल ने अब बढ़ना है, यहाँ से $89.40 का हाई बना चुका है, इस वक्त $1.49 के पास पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल में हम इसलिए पॉजिटिव थे कि टेक्निकली इसमें बाइंग कॉल जनरेट हो रही थी और टेक्निकली इसमें रिबाउंड था। क्रूड ऑयल में ये कि $90 को अगर सस्टेन कर जाता है तो 91 से लेकर 93 के एरिया में बाउंस बैक करेगा। क्रूड ऑयल में सपोर्ट लेवल है 86 का लेवल है, 87 का लेवल है। अगर 87 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे। हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स के हवाले से। डॉलर इंडेक्स ने 9.5 का लेवल टेस्ट किया, इस वक्त ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स 110.14 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट की वजह से हमने देखा कि दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा हुआ, जिसमें यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जबकि पाउंड, यूरो, इन सब में इजाफा हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इजाफा इसलिए ना हो सका क्योंकि सियासी हालात ख़राब हैं। सियासी हालात अगर थोड़े बेहतर होते हैं या मामला थोड़े से यानी कि मामला थोड़े से बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर हम डॉलर में गिरावट भी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के हवाले से अक्सर क्यूरीज आ रही होती हैं कि हमारे जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो कहते हैं गोल्ड सिल्वर का ज़रूर व्यू दिया करें, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे होते हैं। गोल्ड में देखें इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो गोल्ड आपका 1678 का हाई बना चुका है। गोल्ड में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन गोल्ड में हम मजीद इजाफा देखते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब भी आपका प्रेशर में और गोल्ड आने वाले दिनों में 1670 से लेकर 1690 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। सिल्वर में अगर हम बात करें तो सिल्वर आपका $20 से लेकर 21 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। तो गोल्ड सिल्वर अगर डिप लेता है, यहाँ से करेक्शन होती है, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना चाहिए। पाकिस्तान के अगर डॉलर की बात की जाए तो पाकिस्तान के डॉलर में हमने आपको लेवल दिया है कि 221 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि ब्रेक हो चुका है। अब 225 से लेके 224 से लेकर 226 का एरिया है, इस तक डॉलर यानी मूव कर सकता है। अगर डॉलर आपका यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, डॉलर जहां पर टेक्निकल यानी कि पूरी करेक्शन ले लेता है उसके बाद हम इसकी कॉल देंगे कि ये गिरावट होगी, इसके अंदर 215 से लेकर 210 तक की गिरावट होगी और डिक्लाइन करेगा। इस वक्त डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है 217 का, अगर इससे नीचे क्लोज हो जाता है तो ये डिक्लाइन करेगा। इस वक्त सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा टॉप के ऊपर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,900 का लेवल और 41,300 का लेवल, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। अगर हम बात करें कल के हवाले से, कल मार्केट 350 पॉइंट ओवरसोल्ड थी और आज मार्केट में 279 पॉइंट यानी कि 280 पॉइंट ओवरसोल्ड पे रह चुकी है। लास्ट यानी कि कल देखा जाए तो लास्ट डे होगा, फ्राइडे होगा, और फ्राइडे के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट की यानी कि जो 2 सेशन होंगे उस एतबार से एक्सपेक्टेड है कि 41,900 से अबव क्लोजिंग आ सकती है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से तो यही बनता है। अच्छा, इस वक्त अगर हम टेक्निकली बात करें मार्केट के हवाले से, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट इसी वजह से लो लगा के बाउंस बैक कर गई। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो इंडेक्स ने 41,600 का लेवल यानी कि जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल था उसको मेंटेन किया और उसको सपोर्ट बनाया। स्टार्टिंग में कल के दिन में मार्केट आपकी रेंज बाउंड रह सकती है, क्योंकि अब हमारा जो मेन स्टॉप लॉस
लॉस है 41,300 है। अगर 41,300 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में यानी कि करेक्शन स्टार्ट होगी। अदरवाइज अगर 50 या 100 पॉइंट माइनस होती है मार्केट तो घबराने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 41,700 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह टारगेट होगा 41,900 से लेकर 42,050 का होगा। लेकिन चूंकि कल इमरान साहब का यानी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी यानी शाम में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी निकलेंगे, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर मार्केट आपकी 41,700 को सस्टेन कर जाती है और 41,900 और 42,000 के करीब आ जाती है तो क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड होगी वो 41,900 से लेकर 41,700 के दरमियान होगी। यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्लोज नहीं होगी, लेकिन बहुत कम पॉइंट यानी माइनस की तरफ भी नहीं होगी, यानी कि थोड़े प्लस के साथ, यानी 100 से लेके 150 पॉइंट तक या 200 पॉइंट तक क्लोजिंग प्लस रह सकती है। अच्छा, वजह क्या है कि प्लस रहने की, कि देखिए एक होता है प्री रैली या प्री मंदी या नेगेटिविटी। जब आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें प्री रैली हो रही थी, जब आईएमएफ का प्रोग्राम डन हो गया तो वहां से रैली खत्म हो गई और वहां से मंदी स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से फैटअप था, फैटअप में क्या था कि फैटअप का जब तक रिजल्ट चल रहा था एक रूमर्स चल रही थी और उसमें एक रैली बन रही थी, मार्केट 42,672 का हाई बना चुकी थी। जहां फैटअप का अनाउंसमेंट आया वहां से मार्केट आपके डिक्लाइन कर गई। क्योंकि मार्केट इसलिए डिक्लाइन कर गई कि जो प्री रैली थी वो खत्म हो गई। तो होता ये कि हमारी मार्केट में बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, जब तक रूमर्स चल रही है तेजी या मंदी करते रहे। जहां रूमर्स आपकी न्यूज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो फिर वहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो जो लॉन्ग मार्च का एक खौफ था जो लोगों के जहन पर अक्सर होता है कि लॉन्ग मार्च होगा तो खुदा न खास्ता यानी कि कोई अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की एक बात वाजे है कि जो कॉल है वो ये है कि पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन प्रोटेस्ट तमाम कंट्रीज में होता है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है क्योंकि यानी देखा जाए तो पॉलिटिकल यानी कि जो जमात है इनकी एक डिमांड यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, और वो भी सही भी है, क्योंकि देखिए इसकी वजह से 7 से 8 महीने तक हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब रही है। तो एक इलेक्शन की डेट कॉल कर दें, एक डेट अनाउंस कर दें और इस चैप्टर को क्लोज करें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल बहरहाल यानी कि लॉन्ग मार्च का डे होगा तो घबराने वाली बात नहीं है। टेक्निकली हम आपको बता चुके हैं कि 95% मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ है और मार्केट 41,000 कल के दिन में मार्केट थोड़ा हाइट जाती है तो कल भी मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट के करीब क्लोजिंग देगी। और मंडे वाले दिन पॉसिबिलिटी होगी, कल की क्लोजिंग देखने के बाद अंदाजा होगा कि मंडे वाले दिन थोड़ा सा मार्केट आपकी यानी कि थोड़ा प्रेशर लेगी, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट में रैली स्टार्ट होगी और मार्केट आपकी तेजी की तरफ, तो उसके हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो आज के दिन में मार्केट 2 दिन से जो मुसलसल मंदी कर रही थी आज कुछ पॉजिटिव क्लोज रही है। कल भी यही चांस है कि कल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल क्लोज नहीं होगी, कल भी कुछ इस तरह की कैंडल ही क्लोज होगी, लेकिन उसमें यह होगा कि आपके स्टॉक्स रिबाउंड करेंगे, उसमें आपके स्टॉक्स यानी कि बेहतर होकर क्लोज रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिग जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब भी हमारा जो लेवल है यानी स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट जो लेवल यही आ रहा है कि 41,000 का लेवल, अगर मार्केट 41,000 से बिलो क्लोज होती है तो मंदी का ट्रेंड स्टार्ट होगा, लॉन्ग मंदी। लेकिन अगर 41,000 से बिलो क्लोज नहीं होती है और मार्केट कल आपकी क्लोज हो जाती है 41,800 से लेकर 42,000 के करीब क्लोज हो जाती है तो इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, लेकिन उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ होगी, जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट ले रही होगी। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हाईली ओवरसोल्ड हैं, जैसे कि जो परफॉर्म कर सकते हैं कल रिफाइनरी सेक्टर से, आपका ऑटो सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, क्योंकि ये 95% अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन पे यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशल गुरु में टाइमली इन स्टॉक्स की कॉल दी जा रही थी। आज भी कोशिश हमारी यही थी, जब एक पैनिक का टाइम था तो पैनिक के टाइम में हम मुसलसल कॉल दे रहे थे और मार्केट के बारे में बता रहे थे कि मार्केट ने अब इस तरह करना है। जब मार्केट 221 पॉइंट माइनस हुई और जब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना है, हमने कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हुई और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मेरी टीम के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म के मशवरा लेने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।